अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 20 अगस्त और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोप पहुंचने की कोशिश, तारकिन वतन की कश्ती डूब गई, बच्चों समेत बहुत से तारकिन वतन हलाक। स्पेन कोरोना के बायस हलाकतों में इजाफा, जबकि स्पेन दाखिल होने की कोशिश में एक तारकिन वतन हलाक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। फ्रांस दोबारा लॉकडाउन नहीं करेगा, फ्रांस के सदर ने बता दिया। जबकि गाना गाने और ऊंची आवाज में बात करने से भी कोरोना फैलता है, जर्मनी के माहिरीन। इटली एक बार फिर रिकॉर्ड तादाद में कोरोना के सामने आ गए, जबकि क्रोशिया के शहरियों पर भी बर्तानिया में करंतना पाबंदियों का इम्कान। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यूनान के वज़ीर आज़म ने तारकिन वतन के मतलब क्या कहा है। ये सब कुछ हम तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अपने एक इंटरव्यू में इशारा दिया है कि फ्रांस दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ेगा। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि देखा जा रहा है कि फ्रांस में कोरोना केसेस जो है उनमें मसलसल इजाफा हो रहा है। इससे पहले लॉकडाउन की वजह से फ्रांस की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में रिकॉर्ड 3,800 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जो लॉकडाउन के खात्मे के बाद फ्रांस में एक रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी फ्रांस के जो सदर हैं उनका कहना है कि मुल्क दोबारा लॉकडाउन का मुकम्मल नहीं हो सकता। उधर इतलात है कि फ्रांस का नाइस दूसरा शहर बन गया है जहां चेहरे का मास्क पहनना लाजमी करार है। याद रहे कि इससे पहले फ्रांस के शहर लोगोस में भी चेहरे का मास्क पहनना लाजमी है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि ऊंची आवाज में बातें करना, गाने और हंसने से भी कोरोना वायरस का खतरा रहता है। जर्मनी की हेल्थ एजेंसी ने कोरोना वायरस फैलने की एक बड़ी वजह इनफरादी तर्ज अमल को करार दिया है। उधर इतलात हैं कि जुमरात को जो अदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में जर्मनी में कोरोना के 1,700 केस सामने आए हैं, जो 3 अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है। अब बात करते हैं लीबिया में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। लीबिया में यूरोप जाने की कोशिश करने वाले अफराद की कश्ती डूब गई है। इतलात है कि कश्ती में सवार 5 बच्चों समेत 45 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। इतलात है कि इस कश्ती में 80 से जायद अफराद सवार थे, जबकि इतलात है कि 37 अफराद को मकामी माहीगीरों ने बचा लिया है। इन हलाक होने वाले तारकिन वतन का तल्लक सेनेगाल, माली और गाना जैसे ममालिक से बताया जा रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे बराए महाजरीन ने तलाश और बचाव की कोशिशों को तेज करने का मुतालबा किया है। मालूम हुआ है कि रवां साल लीबिया से यूरोप पहुंचने की कोशिश करने की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 300 तक पहुंच गई है। यकीनन बहुत ज़्यादा लोग लीबिया के ख़राब हालात की वजह से वहां से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन के हकाम के मुताबिक कोरोना के बायस एक बार फिर मुल्क में हलाकतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते 131 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद उनकी हलाकत हुई है, जो एक माह कबल रिपोर्ट होने वाली हलाकतों के मुकाबले में 11 गुना ज़्यादा है। यकीनन बहुत परेशानी की बात है कि स्पेन में एक बार फिर जो हलाकतें हैं वो बढ़ रही हैं। हालिया दिनों में देखा गया है कि मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात की जाए अरागोन और कतालोनिया जैसे खित्तों की, तो पिछले 3 हफ्तों में यहाँ भी जो हलाकतें हैं उनमें मसलसल इजाफा हुआ है। कतालोनिया की बात करें तो सूबे कतालोनिया में PCR के ज़रिए तस्दीक शुदा कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिन हमने देखा था कि इस तादाद में कमी हुई थी, लेकिन एक बार फिर इजाफा देखा गया है।
गुज़िश्ता 24 घंटों में 1114 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि अमवात भी मुसलसल बढ़ रही हैं। उधर इतलात हैं कि स्पेन का कस्बा है विला मालिया, इस कस्बे को लॉकडाउन कर दिया गया है। जी हाँ नाजरीन, ताज़ा दिन इतलात है कि विला मालिया कस्बे को लॉकडाउन कर दिया गया है। इस कस्बे के तकरीबन 4000 अफराद को इस वक्त करंतना कर दिया गया है। उन्हें करंतना इसलिए किया गया है कि वो एक शादी की तकरीब में शिरकत करके आए थे, जहाँ 100 से ज़्यादा अफराद शरीक थे। बाद में इनमें से कुछ अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब इस कस्बे को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। अब एक खबर शामिल करते हैं। अफसोसनाक खबर है स्पेन से। मराकश से स्पेन में दाखिल होने की कोशिश में एक तारकिन वतन हलाक, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। तारकिन वतन स्पेन और मराकश के दरमियान बाढ़ को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में एक तारकिन वतन की हलाकत की इतलात हैं, 3 जख्मी हैं, जबकि बहुत से अफराद जो हैं वो ये बाढ़ अबूर करके स्पेन में दाखिल होने में कामयाब हो गए हैं। जबकि इस हंगामा आराई में 3 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके अफराद के भी जख्मी होने की इतलात है। अब बात करते हैं इटली की। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इटली में लॉकडाउन के बाद एक बार सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 642 नए कोरोना केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 7 हलाकतें भी हुई हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस जो है वो लुम्बार्डी के इलाके में रिपोर्ट हुए हैं। उधर बुध के रोज़ इटली में एक ट्रेन पटरी से उतर गई है। इस हादसे में 3 अफराद के जख्मी होने की इतलात है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया से इतलात है कि क्रोशिया को भी उन ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जाने का इम्कान है जहां से वापस आने वाले बरतानिया के शहरियों को 14 दिन के लिए करंतना किया जाएगा। क्रोशिया कोरोना केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। 2019 में तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा बरतानिया के शहरी क्रोशिया जो है गए थे। इसके अलावा बरतानिया पहुंचने की कोशिश में फ्रांस के साहिल पर हलाक होने वाले बच्चे के मतलब कहा जा रहा है कि उसकी हलाकत में जो है इंसानी स्मगलर मुलव्वस नहीं है, उसने इनफरादी तौर पर बरतानिया जाने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म की। बरतानिया के माफ़ कीजिएगा, बात करते हैं यूनान के वज़ीर आज़म की। यूनान के वज़ीर आज़म क्रियाकोस ने एक बार फिर इन इल्ज़ामात को रद्द किया है कि हम गैर कानूनी तौर पर समुंदर में पनाह हासिल करने वालों को वापस तुर्की की तरफ धकेल रहे हैं। उन्होंने तुर्की पर गलत इतलात फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म का कहना है कि यूनान एक ऐसा मुल्क है जो कानून का एहतराम करता है। उसने हज़ारों अफराद को सियासी पनाह दी है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की माजर एजेंसी ने यूनान से बार बार मुतालबा किया है कि वो तारकिन वतन को वापस धकेलने के वाक़यात की तहकीकात करे। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।